वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 611 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 41 से लेकर 45 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRO 2002, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस है 2002 का, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि रेगुलेट करना फॉर्मेशन और फंक्शनिंग जो है वो ट्रेड यूनियंस की, और इम्प्रूव करना एम्प्लॉयर और वर्कर का जो रिलेशन है उसको, और प्रोवाइड करना मैकेनिज्म ताकि डिस्प्यूट किया जा सके रेजोल्यूशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक्चुअली। और ऑर्डिनेंस अप्लाई किया जाता है तमाम जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं पूरे पाकिस्तान भर में, सिवाय कुछ कैटेगरीज़ के, जैसे कि आर्म फोर्स हो गई, पुलिस हो गया और जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हो गया। और ये इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और अलाउ करता है वर्कर्स को कि वो ट्रेड यूनियन बना सकें और एंगेज हो सकें कलेक्टिव बार्गेनिंग में। और IRO 2002 जो इंट्रोड्यूस किया इसने स्ट्रक्चर चैप्टर, जिसमें कवर किया जा रहा है ट्रेड यूनियन, वर्कर पार्टिसिपेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लेबर कोड और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन यानी कि NIRC। और ये डिफाइन भी करता है प्रोसीजर्स रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रेड यूनियंस की और रिक्वायरमेंट जो है ऑफिस बेयरर्स की। इसके अलावा इम्यूनिटी प्रोविजन जो है लॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए। और इसी के साथ साथ ऑर्डिनेंस में सेट आउट किया गया रूल्स जो है स्ट्राइक्स और लॉकआउट के लिए, जो कि रिक्वायर कर रहा है प्रायर नोटिस और कंसलेशन एफोर्ड इंडस्ट्रियल एक्शन से पहले। सो ग्रुप करते हुए रिलेटेड जो प्रोविजंस है कोहेरेंट चैप्टर्स के अंदर, IRO 2002 ने इम्प्रूव किया एक्सेसिबिलिटी और क्लियरिटी अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस लॉज के मुकाबले में। और इसकी जो इनएक्टमेंट है उसका एम है कि प्रमोट करना इंडस्ट्रियल हारमनी, प्रोटेक्ट करना वर्कर्स राइट और इंश्योर करना कंप्लाइंस जो है इंटरनेशनल लेवल लॉ के, इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। और ऑर्डिनेंस जो है एम्पावर भी करता है फेडरल गवर्नमेंट को कि सस्पेंड करें उसकी एप्लीकेशन किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। नाउ द मैकेनिज्म फॉर पार्टिसिपेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। वर्कर्स पार्टिसिपेशन जो होती है मैनेजमेंट में और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में एक की फीचर है पाकिस्तान के जो लेबर फ्रेमवर्क के अंडर IRO 2002 और जो सब्सिक्वेंट लेजिस्लेशन है। और लॉ मैंडेट करता है एस्टेब्लिशमेंट जो है शॉप स्टीवर्ड्स की और जो वर्क काउंसिल होती है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ताकि वो एक्ट करें एक ब्रिज के तौर पर, एक ब्रिज के तौर पर काम करें वर्कर्स के और मैनेजमेंट इन दोनों के दरमियान। और शॉप स्टीवर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को शॉप फ्लोर लेवल पे, जबकि वर्क्स काउंसिल फैसिलिटेट करती है डायलॉग जो ऑपरेशनल और वेलफेयर इश्यूज़ के ऊपर। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए प्रोसेस शुरू होता है रिटर्न ग्रीवेंस नोटिस से एग्रीव जो वर्कर होते हैं उनको या फिर यूनियन को, और अगर अनरिजॉल्व हो सो मैटर प्रोसीड्स किए जाते हैं कंसिलेशन को, जहाँ पर गवर्नमेंट अपॉइंटेड कंसिलेटर अटैम्प्ट करते हैं कि मेडिएट करें पार्टीज़ के दरमियान। और कंसिलेशन एक मैंडेटरी स्टेप होता है स्ट्राइक से या फिर लॉकआउट से पहले जो हो सकता है। और कंसिलेशन अगर फेल हो जाती है तो आर्बिट्रेशन जो है वो सॉर्ट की जा सकती है वॉलंटरीली दोनों पार्टीज़ की तरफ से, या फिर डिस्प्यूट जो है वो उनको रेफ़र किया जा सकता है एक लेबर कोर्ट में। और लॉ रेगुलेट भी करता है लॉ जो है वो रेगुलेट भी करता है स्ट्राइक्स और लॉकआउट, जो कि रिक्वायर कर रहा होता है प्रायर नोटिस, और रोकता है ऐसे एक्शन जो ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स के दरमियान। और अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो है वो एक्सप्लिसिटली तौर पर डिफाइन की जाती है अंडर सेक्शन 31 और सेक्शन 32 में, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है 2002 का, जो कि कवर कर रहा है एक्ट्स जैसे कि विक्टमाइजेशन होना वर्कर्स की, और रिफ्यूज़ल होना बार्गेन के लिए कलेक्टिवली तौर पे, या फिर कोर्जन होना यूनियंस की तरफ से। और ये प्रोविज़न इनका एम होता है कि मेंटेन किया जाए इंडस्ट्रियल पीस भी और रोका जाए डिसरप्शन को। सो इंस्टीट्यूशनलाइजिंग करते हुए पार्टिसिपेशन और स्ट्रक्चर करते हुए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, पाकिस्तान लेबर लॉ इनकरेज करता है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और मिनिमाइज करता है एडवर्सेरियल कॉन्फ्लिक्ट्स। ना ज्यूरिसडिक्शन पावर एंड प्रोसीजर्स। लेबर कोर्ट जो है पाकिस्तान के अंदर स्पेशलाइज्ड जुडिशल बॉडीज़ हैं जिनको स्टैब्लिश किया गया इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस के अंडर, और प्रोविजनल जो लेबर लॉज हैं ताकि एजुकेट किया जाए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस। और जो इनकी ज्यूरिसडिक्शन है वो कवर करती है केसेस जो कि रिलेट करते हैं रॉन्गफुल टर्मिनेशन से, और इन्फोर्समेंट जो है सेटलमेंट की और अवार्ड और अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, और इंटरप्रिटेशन जो लेबर स्टेटस की स्टेट्यूट्स की एक्चुअली। और लेबर कोर्ट्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो ऑर्डर दें रीइंस्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, इसके अलावा अवार्ड करें कंपनसेशन और इशू करें इंजंक्शंस जो है ताकि रोक सकें वो इलीगल जो स्ट्राइक है या फिर लॉकआउट्स हैं। और ये हैंडल भी करते हैं कंप्लेंट्स जो है जो वायलेशन के हवाले से होती हैं कलेक्टिव एग्रीमेंट के, और ये पेनल्टीज़ भी लगा सकते हैं नॉन कंप्लाइंस की। और प्रोसीजर शुरू होता है फाइलिंग करने से ग्रीवेंस पिटिशन, जो कि लाजमी तौर पर फॉलो करे कि इनिशियल ग्रीवेंस नोटिस जो है एम्प्लॉयर्स तक। और कोर्ट्स जो है वो एक्सपेक्टेड होता है उनसे कि वो कंक्लूड करें केसेस जो है 3 मंथ्स में, ऑल्दो के डिले जो है वो कॉमन होता है प्रैक्टिस में। अपील्स जो है लेबर कोर्ट के डिसीजंस के अगेंस्ट लाई करती है हाई कोर्ट के साथ, और इंश्योर कर रही है जुडिशल ओवरसाइट। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स टिपिकली अपॉइंट होते हैं जुडिशरी की तरफ से।
जैसे कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस, ताकि मेंटेन करें इम्पार्शियलिटी। और लेबर कोड प्ले करता है क्रूशल क्रिटिकल रोल एनफोर्स करने में लेबर राइट और मेंटेन करने में इंडस्ट्रियल हार्मोनी प्रोवाइड करते हुए फॉर्मल फोरम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। Now the structure and functions of NIRC. So जो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन है NIRC, एक फेडरल क्वाज़ी जुडिशल बॉडी जिसको इस्टेब्लिश किया गया इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2002 के अंडर, ताकि हैंडल किया जाए लेबर मैटर्स, जिसमें शामिल है ट्रांस प्रोविजनल इस्टेब्लिशमेंट और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। और इसके प्राइमरी मैंडेट में शामिल है एजुकेटिंग करना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस के, और रजिस्टर होना ट्रेड यूनियन का, और इसके अलावा फेडरेशन ऑपरेशन होना अक्रॉस प्रोविंसेस, और डिटरमाइन करना जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट हैं जो कि CBAs हैं। NIRC जो वो एड्रेस भी करता है जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती है एम्प्लॉयर्स की तरफ से, वर्कर्स की तरफ से, और करता है CBA इलेक्शंस, और ट्राई करता है ऑफेंसेस जो अंडर आते हैं लेबर लॉस के। लेबर कमीशन के अंदर एक चेयरमैन है और एटलीस्ट 10 फुल टाइम मेंबर्स हैं जो कि जिसमें शामिल हैं रिप्रेजेंटेटिव जो एम्प्लॉयर्स की भी वर्कर्स की भी। और ये ऑपरेट होता है बेंचेस के ज़रिए, और जो है वो पावर होती है सिमिलर एक लेबर सिविल कोर्ट के, और शामिल है समनिंग करना विटनेसेस और इन्फोर्स करते हुए ऑर्डर्स। NIRC प्ले करता है एक वाइटल रोल जो मेंटेन करने में इंडस्ट्रियल पीस जो है सेक्टर्स में, जैसे कि बैंकिंग हो गया, एयरलाइन हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, टेलीकॉम हो गया, जो कि अक्सर ऑपरेट होता है नेशन वाइड। और ये एडवाइस भी करता है गवर्नमेंट को, स्टेक होल्डर्स को लेबर एजुकेशन में और जो कंप्लाइंस है, और प्रोवाइड करते हुए एक सेंट्रलाइज फॉरम जो है ट्रांजैक्शनल डिस्प्यूट के लिए। NIRC इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी लेबर एजुकेशन, और रोकता है जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रोविंसेस के दरमियान। ना द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एंड की स्टेट्यूट्स। लेबर लॉज जो है पाकिस्तान के अंदर वो आते हैं फाउंडेशन से, ड्राइव करते हैं अपनी फाउंडेशन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन जो है और जो कि गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स की, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, और रोकता है फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर भी, और ये कि राइट होना, राइट टू वर्क होना फेयर कंडीशंस के अंडर में। और ये प्रिंसिपल जो वो अंडरपिन करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जो लीगल फ्रेमवर्क जिसको डिज़ाइन किया गया प्रोटेक्ट करने के लिए वर्कर्स, और रेगुलेट करते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस। और की स्टेट्यूट हम देखें तो उसमें शामिल है फैक्ट्रीज एक्ट 1934 जो कि गवर्न कर रहा है हेल्थ और सेफ्टी, और मिनिमम वेजेस ऑर्डिनेंस 1961 जो कि इंश्योर कर रहा है फेयर रेम्यूनरेशन, और इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2002 जो कि कवर कर रहा है ट्रेड यूनियंस और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और इसके अलावा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 जो कि रेगुलेट करता है वर्किंग आवर्स और हॉलीडेज, और वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 प्रोवाइड करता है कंपनसेशन वर्क प्लेस इंजरीज के लिए। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म में शामिल है लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स और इंस्पेक्शन सिस्टम, जिनको मैनेज किया जाता है प्रोविजनल लेबर डिपार्टमेंट से। और रोबस्ट लॉ के बावजूद इश्यूज जैसे कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, वीक इन्फोर्समेंट और डिलेड एडजुडिकेशन जो है वो परसिस्ट रहता है। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।